आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे नीति वचन उसके 2 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। और वहाँ पर लिखा कि हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात पर मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वराजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हमारे एक से बात कर पिता परमेश्वर। प्रभु पिता परमेश्वर, आज का वचन पिता हर एक से बातें करने पाए। आज का वचन जो भी सुने पिता, उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान, उनकी समझ खोल जाए मेरे पिता। प्रभु तेरी आत्मा, तेरी सामर्थ, तेरी वचनों से भर दे मेरे पिता। आपके बेटा बेटे आपके वचनों पे, आपके ऊपर और आपके पिता परमेश्वर ज्ञान पे ध्यान देने वाले बन जाए पिता। तेरे मार्ग पे, तेरे वचनों पे चलने वाले बने प्रभु जी। हर व्यक्ति आज का वचन सुनकर बुद्धिमान और समझदार और ज्ञानवान बनकर आपके राज्य की वारिस बने। ऐसा होने दे मेरे ईश्वराजा। पवित्र आत्मा, आप मेरे मुख से कर बोले मेरे पिता ईश्वराजा। हर एक तरह आत्मा सौंपते हैं ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम पढ़ते हैं नीति वचन उसके 2 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। और वहाँ पर हेडिंग में बुद्धि का नीति वचन, बुद्धि के नैतिक लाभ। तो है मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात पर मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। मेरा अजीजों, यहाँ पर सुलेमान जी जो परमेश्वर का दास था, वो कहता है यदि तू चांदी के समान उस गुप्त धन को उसकी खोज में लगा रहे और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात पर मन लगाकर सोचे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े, तो तू परमेश्वर को ज्ञान को समझेगा, यहोवा को भय को समझेगा और परमेश्वर को ज्ञान को प्राप्त करने पाएगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे उस खुदावन की वचनों की खोज करना है। उस खुदावन के वचन पे हमें ध्यान देना है कि प्रभु मुझसे क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान और समझ देने वाला यहोवा सिर पे है। क्योंकि जो कोई उसको खोजता है वो परमेश्वर देता मेरे अजीजों। क्योंकि नीति वचन परमेश्वर के वचन हैं जो परमेश्वर के दास ने जब परमेश्वर कहा वैसे वो लिखता गया। और आज हम इस वचनों से यही परमेश्वर हमें सिखाता कि हमें उसको, उसके परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर की बुद्धि के वचन को हमें एक धन के समान ढूंढना चाहिए, ताकि जो कोई प्राप्त करता है वह अति बुद्धिमान हो जाता है। सुलेमान भी जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, दुआ कर रहा था, उससे मांग रहा था, तो परमेश्वर ने कहा कि तुझे क्या चाहिए। वो कहा कि मुझे ऐसी बुद्धि दे कि मैं आपके वचनों को अच्छे से और लिख सकूं और पढ़ सकूं और समझ सकूं और आपके राज्य के वारिस बन सकूं। और जब उन्हें परमेश्वर ने ये वचन दिया, तब वो ये लिखने लगा। और जब हम नीति वचन 2:6 में पढ़ते हैं, हम लिखा है क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बात तो उसी के मुंह से निकलती है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम नया नियम में पढ़ते हैं, वहाँ पर भी वचन कहता है कि जब हम वहाँ पर पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस वचन को कहते हैं कि मन में तो है ना, मन में बहुत सारी कल्पना करते हैं, लेकिन मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। यानी जब हम कहते हैं तो हमारे मुंह से परमेश्वर बोलता है। जो परमेश्वर के लोग हैं उनके मुंह से, जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं उनके मुंह से की बातें बोल रहे हैं हम, संसार की बातें नहीं बोल रहे। क्योंकि संसार का मुंह है वो शैतान के बराबर ही है। शैतान के मुंह लेके बैठे हैं, वो अनाप शनाप बोलते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का खोजी है, परमेश्वर की ज्ञान की खोजी, परमेश्वर के वचन पे ध्यान देता हो, परमेश्वर के वचन पे चलता हो, यहोवा के भय में चलता हो, ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर का वचन उसके मुंह से निकलता है और वो हमारी से बातें करता है। जिसे सुलेमान जी से निकला और वह कहता है कि यहोवा बुद्धि, क्योंकि यहोवा ही बुद्धि देता है और ज्ञान समझ की बात उसके मुंह से निकलती है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खरे से चलता है उनके लिए वह ढाल ठहरता है। वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों को मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को, अर्थात सब भली भली चाल को समझ
समझ सकेगा, क्योंकि बुद्धि तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। हालेलुया। तो मेरा जी, जो परमेश्वर का जो ज्ञान है वो संसार के ज्ञान से कहीं अधिक बढ़कर वो धन है जो हम प्राप्त कर जो कोई प्राप्त करता है वो परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करता है, परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करता है मेरे जीजू। क्योंकि संसार में जितने आप ज्ञान प्राप्त कर लोगे, यदि आपके अंदर परमेश्वर का ज्ञान बुद्धि नहीं है तो आप परमेश्वर कहता है कि वो मेरे सामने मूर्ख के समान है, निर्बुद्धि है। लेकिन जो परमेश्वर की खोज करता है, परमेश्वर के बुद्धि के वचनों को सुनकर उसके अनुसार चलता है, यहोवा कहता है कि वो मेरे योग्य है, वो मेरा बेटा बेटी मेरे पुत्र है और उनको मैं अपने स्वर्गीय राज्य की वारिस बनाऊंगा। इसलिए आप और मुझे उस खुदावन के वचनों पे ध्यान देना है, उस खुदावन की खोज करना है जो आप और मुझे बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण करता है। क्योंकि यहोवा ही बुद्धि देने वाला परमेश्वर, यहोवा ही ज्ञान देने वाला परमेश्वर, यहोवा ही समझ देने वाला परमेश्वर, यहोवा ही धन संपत्ति देने वाला परमेश्वर, यहोवा ही हमें जीवन देने वाला परमेश्वर, यहोवा ही हमें अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर। उसी के द्वारा हमें सब कुछ मिल सकता है जब हम उसकी खोज करते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 11 के 28 के अंदर 11 के 28 के आयत के अंदर वो कहता है कि मेरे राज्य धर्म की खोज कर कि ये दुनिया की सारी वस्तु तुम्हारे पीछे दौड़ कर आएगी। यानी हम परमेश्वर की राज्य के उस धर्म की खोज करते हैं तो ऑटोमेटिक परमेश्वर हमारे पीछे दुनिया की जितनी वस्तु हमें आवश्यकता है वो हमें परमेश्वर देता है। लेकिन हमें परमेश्वर की खोज करें, उसकी आराधना उसकी भक्ति करें ताकि उसके राज्य के हम वारिस बन सके। हालेलुया। और हम अति बुद्धिमान बनकर सुलेमान के समान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर आजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारे से बातें की मेरे पिता, और आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे पिता उनको तेरी आत्मा तेरी सामर्थ तेरी बुद्धि तेरी ज्ञान तेरे समझ से भर दे मेरे पिता। आज से प्रभु तेरा अनुग्रह इनके ऊपर होता रहे प्रभु जी। आज से प्रभु बुद्धि का वचन ज्ञान का वचन इनके जीवन में लागू होने पाए पिता। इनके जीवन प्रभु तेरी बुद्धि तेरा ज्ञान है प्रभु जी, आपकी खोज में आपकी प्रार्थना आपके वचनों में बढ़ने पाए, आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता। इनको प्रभु तू सुलेमान के समान बना प्रभु जी, इनके समझ बुद्धि ज्ञान खोल दे प्रभु। आपके राज्य धर्म की खोज करने वाले बने हमेशा के लिए, आपके मार्ग आपके वचनों पर चलने वाले बने, आपके डर आपके भय में चलने वाले बने। यीशु के सामर्थ्य में आत्मा से भरे, सामर्थ से भरे, बुद्धि से भरे मेरे पिता। बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, प्रेम की आत्मा, सत्य की आत्मा से भर कर तेरे राज्य धर्म की खोज करते हुए तेरे राज्य के वारिस बने हर व्यक्ति ऐसा तो हर एक को बना मेरे पिता। आप मेरी मुख से बोला मेरे ईश्वर आजा पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद दे, सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गुड ब्लेस यू ऑल। और मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। आप इस वचन को दोबारा सुनी, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर आमीन लिख दे ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। जब आप रिसीव करते हैं, जब आप एक्सेप्ट करते हैं, परमेश्वर आपको आत्मा से छूता है, भरता है और आप इस प्रकार से प्रभु की महिमा को प्राप्त करते हैं। तो सभी को प्रभु फिर से आशीष दे। सभी को गुड ब्लेस यू ऑल।